हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। बहुत दिन बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन, लेकिन फोर्स एंड मोशन ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ ज़रूरी है जानना, वही हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे हम लोग? क्वांटिटी देखा था। कोई मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या है? लेंथ का क्वांटिटी है। इसकी यूनिट देख कर पता चल रहा है ये लेंथ क्वांटिटी है। और ये 5 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। उसका क्या है? तो मैग्नीट्यूड प्लस क्या है ये? यूनिट। ये दोनों मिला के एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। क्वांटिटी एक होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है? ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं वेक्टर क्या चीज़ है। वेक्टर मतलब मान लो एक लाइन है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन देखिए, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक। तो इसका कोई क्या पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है और नहीं डायरेक्शन। ये लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं है, ये इधर है डायरेक्शन है, ये इधर है डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। और इसका वैल्यू क्या है? इधर भी हो सकता है बहुत दूर और इधर भी बहुत दूर हो सकता है। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है और मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर मान लो यहाँ का एक मतलब छोटा सेगमेंट ले लेते हैं, सेगमेंट छोटा सा पार्ट, तो क्या होगा? इसका वैल्यू होगा एक, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। तो इस छोटा पार्ट का एक मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वैल्यू होगा। ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर इसको हम एक एरो लगा देते हैं तो क्या होगा? इस एरो को ले लेते हैं, ये एरो, तो इसका डायरेक्शन क्या है? देखो डायरेक्शन इधर है। मान लो ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जब हमने ड्रॉ किया था क्या, ए से लेकर बी तक, तो इसका क्या है? एक वैल्यू है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों है। ये वेक्टर है, मतलब क्या? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर है तो उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को अगर बी नाम देते हैं तो इससे कहलाता है इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट। तो डायरेक्शन किधर है? इनिशियल टू फाइनल। तो कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है? मतलब ये एक बैक कवर है मोबाइल का। तो आपको सब लोग इधर से कैमरा से पूरा ये एरिया दिख रहा है, पूरा एरिया दिख रहा है ना। अगर इसको घुमा देते हैं हम, देखो घुमा देने के बाद अब पूरा एरिया दिख रहा है, सिर्फ इतना एरिया दिख रहा है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, तो हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ निशाना लगाने बोलते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ निशाना लगाना।
ठीक है, सीधे अगर कैमरा है सीधे यहाँ लगाएंगे निशाना तो हो जाएगा, लेकिन इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस एरिया का डायरेक्शन हम चेंज कर दिया, ऐसे रख दिया, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हुआ, इसका एरिया 0 हो गया। और यहाँ इधर से इस साइड से इसका निशाना लगाना बहुत कठिन है, मतलब एरिया इसका 0 है, दिख ही नहीं रहा है। तो ये एक एरिया है क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, मान ली तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो 56 सेमी स्क्वायर हो गया। तो 56 सेमी स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड पूरा पर डिपेंड कर रहा है हम किस तरह से देख रहा है, किस डायरेक्शन देख रहा है। अगर हम सीधा ऐसे दिख रहा है तो हमको पूरा दिख रहा है, ठीक है, पूरा दिख रहा है। अगर ऐसा कर दिया तो मैं 0 दिख रहा हूँ और तुम लोग क्या दिख रहे हैं, पूरा दिख रहा है। तो इसका क्या है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो कुछ क्वांटिटी है, पहले स्केलर ले लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी विच मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और नो डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। और वेक्टर क्या मतलब, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, वेक्टर से, वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है। तो जो जिस क्वांटिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी किया जाता है। तो वेक्टर चीज़ अलग है और क्वांटिटी अलग है, ठीक है। वेक्टर से हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर कह सकते हैं, प्रेशर, ठीक है, सॉरी, वर्क, ठीक है। इसका हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देते। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे चीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का ज़रूरत है हमें। मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट है, हम यहाँ से यहाँ इस तरफ गए, एक लड़का ऐसे गया यहाँ पहुँचा बी, और एक सीधा को छोड़ दो, ठीक है। तो एक तो है ए सी बी और ए डी बी, दोनों पाथ से, पाथ क्या है, एक ए सी
बी और क्या है ए डी बी। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए यहाँ अगर ले लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं सर्कल, तो यहाँ हर पॉइंट अगर मान ले इस तरफ से घूम रहा हूँ हम, तो इस पॉइंट में इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। इस पॉइंट में डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट में डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब जिस साइड में घूम रहा हूँ, ठीक है, तो जिस पॉइंट में हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये टेंजेंट ही क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा। तो देखो इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या है? इस साइड। इस पॉइंट का डायरेक्शन इस साइड, इस पॉइंट का डायरेक्शन इस साइड, इस पॉइंट का डायरेक्शन इस साइड। तो ए से बी जाने से मतलब ए सी बी इस पाथ में हमेशा डायरेक्शन बदल रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो ये ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये पाथ। देखिए और इस तरह भी ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट सीधा बी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में यहाँ से एफ बी आया, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ए टू बी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ आया तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? डायरेक्ट। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ए। इनिशियल टू फाइनल, मतलब ए टू बी, ए टू बी डैस्ट, मतलब डायरेक्शन ये वाला। यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? ए टू बी, ये डायरेक्शन। और ये कितना है? पाथ है। ये पाथ है, मतलब टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में ट्रैवल किया। जब डिस्टेंस बताएंगे तब वो क्या होगा? ये वाला पाथ काउंट होगा, ये वाला पाथ भी काउंट होगा। इस पाथ से गया तो इतना होगा, इस पाथ से गया तो इतना होगा, और इस पाथ से गया तो इतना होगा। जब हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? डिस्टेंस, दोनों सेम होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक होता है कि स्पीड होता है, स्पीड। इसका यूनिट क्या है? यूनिट मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, और पाथ बाय टाइम। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ आया एक पार्टिकल, मतलब ए से घूमकर ये बी पॉइंट में आया। ठीक है, ए से बी आया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए टू बी, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका रेडियस, डायमीटर मान लो ये 2r है। तो पाथ कितना होगा? डिस्टेंस पाथ कितना होगा? ये वाला पूरा पाथ है। और ट्रैवल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr/l।
2 दैट्स इक्वल टू पाई आर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, मतलब वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा 2r/टाइम t। यहाँ कितना होगा पाई r/t। दोनों अलग अलग हो गया, स्पीड और डिस्प्ले वेलोसिटी दोनों अलग हो गया, एक 2r/t और एक क्या है पाई r/t। क्यों हुआ, क्यों जब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो क्या होगा, सीधा पॉइंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी, इनिशियल और फाइनल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका वैल्यू कितना है 2r। जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर, मतलब इसका डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसका साथ कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होगा डिफरेंस दोनों का। अगर तुमको कहा जाए 5 मीटर जाओ तो किधर जाओगे, डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर तो किधर, तो मुझे बताना पड़ेगा या ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में साउथ में ऊपर या नीचे, ये कहना होगा। अगर नहीं कहेंगे तो हम नहीं सर सकते, मतलब जा सकते हैं। ठीक है, और एक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ये क्या है, ए से डिनोट करते हैं वेलोसिटी अपन टाइम। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो हम तीनों चीज़ पढ़े हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बताए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब डिस्टेंस का डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन तीनों का सेम है। अगर एक ही पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, मतलब इस साइड से यहाँ आया, तो इसका क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और मान लो ये ए पॉइंट ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन क्या है ए टू बी हमेशा। ठीक है, ए डिस्टेंस, वेलोसिटी, ठीक है, ट्रैवल पाथ और एक्सेलरेशन, इन तीनों का चारों के बीच में कुछ रिलेशन है, बाद में काम आएगा, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया ए टू बी, हमें स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ, मतलब कोई पाथ से आया होगा शायद, ऐसा भी हो सकता है। ये अगर रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, ये ऐसे यहाँ आया ए टू बी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, और टाइम t, और टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट s। तो एक इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, एक क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v इक्वल टू हम लिख सकते हैं u
माइनस ए टी। जब गाड़ी चलाने के वक्त जब एक्सीलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी का तेज वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तब ये वाला यूज़ करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन। और ब्रेक दबाने से क्या होता है, वेलोसिटी घटता है, तब ये वाला यूज़ करेंगे, मतलब डी एक्सेलरेशन, मंदी। डी एक्सेलरेशन के लिए ये यूज़ करूँगा और एक्सेलरेट के लिए ये यूज़ करूँगा। जब ब्रेक इंक्रीज़ करेगा, जब वी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, और वी डिक्रीज़ होगा तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, और एक लेसन है। मान लो यहाँ का वेलोसिटी पता है, यहाँ का वेलोसिटी पता है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये और ये तीनों पता है। तो कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल इनिशियल। और प्लस माइनस लिखा है, प्लस का भी यूज़ करेंगे जब स्पीड बढ़ेगा, और माइनस का भी यूज़ करेंगे जब स्पीड घटेगा। और नंबर 3, मान लो ये कितना डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन मुझे टाइम पता है, इतना टाइम जाना है मुझे, तब क्या लिखेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी प्लस माइनस कर देना, ठीक है। यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों रिलेशन याद रखना, ठीक है, बाद में काम आएगा। हम जितना बताया थोड़ा सा, बहुत कम, जितना बताया उतना ही याद रखना, ठीक है, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। फोर्स क्या चीज़ होता है, मान लो ये कोई पार्टिकल या बॉल, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो ये बॉल इधर वी वेलोसिटी से, मतलब इसका वेलोसिटी है, मतलब मोशन है इसका, तो ये जा रहा है। मतलब क्या है इसका स्टेट, क्या है स्टेट, ये मोशन है। मोशन। और एक बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, मतलब इसका v कितना है, 0 है, मतलब ये इसका स्टेट क्या है, रेस्ट पे है। तो कोई बॉडी आइदर रेस्ट में है और मोशन में है। तो मान लो इसको हमको रोकना है, तो क्या करेंगे, हम इधर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, बॉडी मोशन में था, ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अगर यहाँ कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब बाधा देंगे हम, तो अगर ये एक बॉल शायद रेस्ट में है, मान लो रेस्ट में है, रेस्ट, अगर यहाँ एक फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी मिल जाएगा इसको। तो क्या होगा, ये रेस्ट से ये मोशन में आ जाएगा, मोशन। तो फोर्स क्या होता है, एक बॉडी का स्टेट को चेंज कर देते हैं, स्टेट को चेंज कर देता है। तो फोर्स क्या है, which change the state of a body। क्या है बॉडी का चेंज स्टेट, मतलब मोशन टू रेस्ट और रेस्ट टू मोशन। मोशन टू रेस्ट और रेस्ट टू, लिख ही देते हैं, ठीक है। तो फोर्स का काम क्या है, स्टेट को चेंज करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जी यहाँ फोर्स मतलब नीट फोर्स लगना चाहिए, नीट फोर्स लगना चाहिए। मतलब मान लो ये एक बॉडी, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो मैंने
इस साइड भी फोर्स अप्लाई किया, इस साइड फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, और इस साइड भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने 5 5 10 10 10 20 न्यूटन फोर्स लगाया इसमें, लेकिन इसका नीट फोर्स क्या है? 0। क्योंकि देखो ये वाला 10 है, ये 10 है, तो +10 -10 इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। तो नीट फोर्स क्या है इसका? इसमें नीट फोर्स इक्वल टू 0। अगर ये 15 होता तो इसका नीट फोर्स कितना होता? 10 - 15 -5 न्यूटन। तब इसका मतलब इसका मोशन जो है वो रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या है? ये नीट फोर्स क्या करेगा? चेंज स्टेट को चेंज करेगा। और ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट। हम इस साइड में 50,000 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, और इधर भी 50,000 न्यूटन, कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। इधर से एक 50 न्यूटन ठेल रहा है, इधर से एक ठेल रहा है, तो इसमें कोई कभी भी स्टेट चेंज नहीं होगा, कभी स्टेट चेंज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया? तो हमेशा नीट फोर्स का वैल्यू रहना चाहिए एक, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखें फोर्स कितना टाइप का होता है। टाइप मतलब फोर्स, एक तो देखिए एक थप्पड़ मार देते हैं वो भी एक फोर्स है, किसी को किक मार देते हैं वो भी फोर्स है। तो बहुत तरह का फोर्स है। एक मैकेनिकल फोर्स कह सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स। नंबर 2 क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? एक बॉडी को छोड़ देते हैं तो क्या हमेशा नीचे गिरते हैं पृथ्वी की तरह, जो न्यूटन ने डिस्कवर किए थे, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक दो मैग्नेट क्या होता है, हमेशा अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल भी करते हैं। अट्रैक्ट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट रिपल होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो ये भी हमेशा अट्रैक्ट होगा। अगर प्लस है तो रिपल होगा, और ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, हर तरह का बहुत तरह का फोर्स है। अब अगर इसमें भी अगर डिफरेंट है, किसी भी फोर्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स कह लेता है, किसी को वीक फोर्स, मतलब जिसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग है, मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है? ये एक वीक फोर्स है, बहुत ही कम। मतलब देखो एक बड़ा बिल्डिंग है और तुम जा रहे हो बिल्डिंग के पास से, वो कभी तुमको अट्रैक्ट नहीं करते। हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग मतलब उसको समझ में नहीं पाते, फील नहीं कर पाते, तो वीक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 10⁻⁻15 इस रेंज में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसलिए कठिन मतलब सॉलिड मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है? मान लो कोई एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, जैसे ये एक लॉरी है, ये लॉरी, ठीक है, और ये एक बाइक है। कैसे ड्रॉ करें बाइक? ये मान लो ये बाइक है, ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लो 100
किमी पर आवर, इसका भी 100 किमी पर आवर, दोनों मोशन में है। अगर ये दोनों जाकर एक किसी पेड़ पे, ट्री और हाउस पे अगर टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मतलब ये सामने एक घर के तौर मार दिया, एक ट्री में और ये हाउस में मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो किससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, इसके द्वारा एक्सीडेंट या इसके द्वारा एक्सीडेंट? दोनों को तो स्पीड सेम है, लेकिन देखा जाए तो इसका एक्सीडेंट के द्वारा वो घर पूरा टूट सकता है, टूट जाएगा पूरा घर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका क्या होगा, ये टूट जाएगा लेकिन घर का कुछ नहीं होगा, शायद कोना मोना छूट जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका एक्सीडेंट करने से पूरा घर मतलब टूट रहा है, और इसका नहीं टूट रहा है, मतलब इसका क्या है, मास ज़्यादा है, मास, इसका वजन बहुत ज़्यादा है, वजन मतलब वजन नहीं कहेंगे, मास कहेंगे, इसका मास क्या है, कम है, मास कम है। तो ये मास और वेलोसिटी दोनों मिलाकर एक दूसरा क्वांटिटी बनाता है, उसको कहते हैं मोमेंटम। मतलब ये प्रॉपर्टी है, मोशन एक बॉडी जो मोशन में है तो उसका मास और वेलोसिटी मिला के जो प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं उसको कहलाता है मोमेंटम। और उसका वैल्यू कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये दोनों मिलाकर होता है मोमेंटम। ठीक है। ठीक है, तो मोमेंटम इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग बॉडी दैट द बॉडी हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड मोशन। मास और मोशन है तभी वो मोमेंटम है, उसका एग्जिस्टेंस है। एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कभी किताब में लिखा हुआ है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिर्फ प्रोडक्ट एंड मास एंड वेलोसिटी कहने से सब पूरा डेफिनेशन नहीं आता है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी का, मोशन मतलब जो बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, मोशन को पी दे नोट करते हैं, एम मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या है, एम भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं कैसे, जैसे ये P है, ठीक है, ये तीर लगाते हैं माथे पर, P, ये मास एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ लगाया वेक्टर क्वांटिटी का चिन्ह, मतलब साइन, तीर, और ये वाला भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें लगाया। जैसे और कई था, क्या है, वेलोसिटी v s/t ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन v/t ऐसे लिख सकते हैं हम। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके माथे पे तीर लगाना है। अगर मान लो इसका a लिख दिया ऐसे, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा लिखा है a, इसका मॉड दे दिया, तो ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू कितना है, इसका कोई इसके साथ कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर सेकेंड, यूनिट kg मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका m L t⁻⁻1। अब सीजीएस में करेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्राम सेमी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आज इतना ही तक, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया मैंने, नेक्स्ट क्लास से पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगा। हैव ए नाइस डे।